जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना है महाराज का। संगत जी, आई एम गुरु जी blessed daughter recording my शुक्राना on 25th November 2025 फ्राइडे का दिन है आज एंड आई एम रिकॉर्डिंग इट नाउ। आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया व्हेन एंड on which platform it will be sharing, but I definitely knew that ये जब भी शेयर होगा, जहाँ भी शेयर होगा, गुरुजी खुद कराएंगे। और जितने मेरे इतने सारे सत्संग हैं, कम से कम 14-15 के करीब सत्संग होंगे, 15-16 के करीब, ये जब भी शेयर होंगे ना, वो एक ऐसी ही संगत को आंसर देंगे ना, लाइन से उन्हें आंसर्स मिलेंगे मेरे सत्संग में। एंड आई एम डैम श्योर अबाउट दैट। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना है महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बाबा का जितना शुक्राना किया जाए वो कम है। और ये अभी मैं इवनिंग में आज पॉडकास्ट सुन रही थी। अभी तो लाइक रात के शाम संध्या वेला 8:45 वाला टाइम हो रहा है, तो मैं एक वो सुन रही थी पॉडकास्ट। शायद शीना आंटी हैं, लाइक आई डोंट एक्जैक्टली रिमेम्बर हर नेम। बाय प्रोफेशन वो मेकअप आर्टिस्ट है और उनका पॉडकास्ट सुन रही थी। वो लाइक अब थर्ड पार्ट में कंप्लीट करूंगी होपफुली, क्योंकि 2 बार ही सुना मैंने वो और सुनने बैठी। तो वो वो 2 बार ही सुना अभी तो, लाइक एक एक पार्ट में। अब एक शाम को जो थोड़ा सुना, और शाम को मैंने ऐसे खोला कि मैंने कहा यार कुछ पॉडकास्ट चला लेती हूँ जिसमें इंटरेस्ट भी आए, बात करते खाना खाते खाते सुन लूंगी मैं। लाइक जो बाकी पॉडकास्ट होता है वो सुन लो, बट वो पूरा फोकस लगाओगे तब सुनोगे कि क्या कैसे बात बोलूँ, उसमें क्या हुआ, ऐसा करके। और शक्ल दिखे ना दिखे तो पर एक एक्सप्रेशन कभी नहीं लगता आइडिया। तो जो गुरुजी वाले होते हैं ना पॉडकास्ट, वो पॉडकास्ट ही नहीं, वो सत्संग भी होते हैं। क्योंकि जो बता रहा है वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, एंड सत्संग इज ऑल अबाउट शेयरिंग द एक्सपीरियंस। लाइक जितना मैंने अभी तक समझा है चीजें, उस बिहाफ पे कह रही हूँ। अभी तक मेरा ये वाला चैप्टर, ये वाला अध्याय फर्स्ट खंड में डिवाइन लव में जो है वो मैं रीड नहीं कर पाई हूँ, तो खंड फिर उसमें कुछ और लिखा हो, बट मुझे ये समझ में आया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, तो उसमें मैं सुन रही थी और उन्होंने, आंटी ने एक बात बोली कि ये जो गुरुजी के हम शायद वचनों में भी सुनी है ये बात, और वो वही है एक बात कि वही बात आंटी ने भी बोली कि दुख में अरदास, सुख में सिमरन किया करो और दुख में अरदास किया करो। और जब कोई आपदा आ जाए ना, ये आंटी ने बोली थी, अब कुछ परेशानी ज्यादा चल रही हो तो शुक्राना कर, शुक्राना बढ़ा दो, सत्संग बढ़ा दो। और ये गुरुजी ने भी मेरे को भी कुछ टाइम पहले, लाइक अक्टूबर में, मैसेजेस के थ्रू बताया था, बोला था कि तू शुक्राना बढ़ा दे, जितना तेरा टाइम बहुत अच्छा है तू सत्संग को बढ़ा दे, शुक्राना किया कर, जितना तेरे तू शुक्राना करती रहा कर। उन्होंने ये चीज बोला क्योंकि एक बार आया, मैं कहा अच्छा जय गुरु जी शुक्राना बोलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। 3-4 बार आया, लेकिन शुक्राना 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 शुक्राना। फिर इवेंचुअली मैंने देखा कि जहाँ मैं ऑलरेडी शेयर कर रही थी वहां पे, जहाँ प्लेटफॉर्म पे कर रही थी, वहाँ ऑलरेडी मेरे शेयर होने बंद हो गए ड्यू टू सम रीफंड्स। गुरु जी नो दैट, मुझे नहीं पता, या उनके पास ज्यादा ही एक कहते हैं ना कि ज्यादा सत्संग हो जाते हैं तो नहीं करते हैं प्लेटफॉर्म वगैरह। तो दैट्स वन थिंग। तो जो भी रिफंड हुआ होगा, गुरुजी की शायद इच्छा है नहीं कि अभी मैं शेयर करूँ। मेन रीजन इसके आगे कुछ और रीजन हो ही नहीं सकता, ये चीज मेरे को बहुत अच्छे से पता है। और क्योंकि अगर उनकी रजा है कोई बात शेयर करवाने की, तो वो ऐसे हो जाएगी। और अगर उनकी अभी रजा नहीं है तो वो शेयर नहीं होगा। दैट द थिंग आई नो वेरी वेल। एंड यही एक बात है जो गुरुजी ने मुझे एक सिखलाई है। तो इसमें मुझे कभी दुख नहीं हुआ या कुछ ये नहीं लगा कि मेरी गलती हुई कभी कहीं, कि मैंने पता नहीं क्या गलती, जैसे लाइक जो संगत नहीं नई नई जुड़ी हूँ या जिन्हें नहीं पता है, तो और जो वहम, जिनका कनेक्शन इतना नहीं बना, और जो कहते हैं मुझे वहमों से निकालना है, तो वो संगत जो नई नई जुड़ी है, जिन्हें थोड़ा कम कम आइडिया है, या फिर ये बोलूँ कनेक्शन इतना स्ट्रांग नहीं है, उनके लिए शायद ये बात है, उनके लिए ही है ये बात, पर शायद उनके लिए बाबा ये बात आज बुलवा रहे हैं कि वो सब वहम होते हैं कि हाँ मैं सत्संग नहीं शेयर हो रहा, बाबा मुझसे कुछ गलती हो गई। गलती नहीं, नहीं हो पा रहे, उनकी रजा नहीं है। तो ऐसे करके ये बात हुई एक, ये सत्संग। तो अब जो मैं सत्संग शेयर कर रही थी कि
प्लेटफॉर्म वाला, जो उसमें आया कि ज्यादा फायदा अच्छा किया करो, शुक्राना किया करो। तो गुरुजी ने ये बात मुझे अभी सच में बतलाई, तो शुक्राना कर दे बस जाके। अभी उस एक पॉडकास्ट में इतने सारे आंसर्स उन्होंने सुनाए, जितना भी सुनी, they were so many answers of mine I was asking, जिसके बारे में आप पूछ रही थी, करी थी। तो मुझे अपने भी सत्संग याद आए, तो मैं उसका शुक्राना करूंगी। पहले तो शुक्राना ही है मेरे पास। और बहुत अक्सर कहती वो चीज कही, यही बात उसमें पॉडकास्ट में बोली थी आंटी ने, कि अगर थोड़ा टफ टाइम लग रहा है ना, कि बहुत टफ हो रहा है चीजें, तो अपना शुक्राना जो है वो बढ़ा दो। सत्संग सेवा में जितना ज्यादा जुड़ जाओ उतना करो, और जितनी आप सेवा कर सकते हो, जितना यूनिवर्स में बिना किसी इंटेंशन को मांगे दे सकते हो, वो बिना किसी इंटेंशन पुट के, कि अगर आप मुझे ये दोगे तब मैं आपको ये दूंगा। या फिर जैसे लोग बोलते हैं ना कि मैंने बोल रखा है, कि अगर आप ये दोगे तो मैं ये करूंगा। ये सारी चीज छोड़ के बस यूनिवर्स में देना स्टार्ट कर दो, आपको ऑटोमेटिकली चीज मिल जाएगी, जो आपका आउटकम है, जो आप सोच रहे हो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पता नहीं ये बात मैंने ऐसे क्यों बोली, क्योंकि एक संगत जी के लिए क्या पता हो ये बात, और मतलब बोलती चली गई बस। एंड हाँ, ये बात। और दूसरा, मैंने उसमें सत्संग काफी सुने। एक शुक्राना शायद मैं शेयर करना भूल गई, या फिर नहीं किया, किया नहीं किया याद नहीं। तो ये अभी कुछ दिन पहले का है, जो महाराज ने करवाया, रिकॉर्ड करवाया था, वो मेरे साथ किया था, लाइक अराउंड 10 नवंबर के आसपास का है। उससे थोड़ा पहले का है, कि जब मैंने अपने मम्मी पापा की सिल्वर जुबली थी, मैंने पिछले एक सत्संग में रिकॉर्ड करी हूँ, और उसका शेयर किया है। तो महाराज ने क्या किया, हम लोगों की तो सबकी अरदास थी, और लाइक मेरी तो अरदास थी कि बस वो हो जाए पूरी, और आ, कि जो मैंने रखा था वो तो पूरी हुई। और लेकिन जब मैं मामा को बुलाने के लिए, मेरठ बुलाने के लिए कॉल कर रही थी, तो उस टाइम पे सिनेरियो ऐसे हुआ कि महाराज चांद रूप में हमारे साथ थे, और उनका फेस साफ साफ दिख रहा था। और मैं जब उनको कॉल करा मामा को, तो मैं मून लाइट के नीचे खड़े होके, दीदी भी थे मेरे साथ, और मैं जब उन्हें कॉल किया, मैंने बोला उन्हें, मैंने कहा हाँ भैया, वो मामा ऐसे ऐसी बात है एंड आई वांट दैट। तो उन्होंने बोला कि ठीक, तू क्या चाह रही है। तो उन्हें जब मैंने पूरा बताया, मैं कहा मेरा ये विचार था कि अगर आप आ जाते तो अच्छा लगता हमें, ऐसे करके मैंने जब बोला उन्हें, तो उन्होंने मेरे को सिर्फ एक बात बोली कि चलो मैं देख के तुम्हें कल तक बताता हूँ। एंड ये चीज अब समझ में आती है कि वो जो उन्होंने बीच में 4-5 दिन खींचे थे, बताता हूँ थोड़ा 3-4 दिन में करके, वो इसलिए ही खींचे थे क्योंकि उन्होंने मेरे कॉल जाते के साथ ही, गुरुजी ने ऐसी महिमा ऐसा कर दिया सिनेरियो पूरा, एक कॉल के जाते के साथ ही उन्होंने ये सोच लिया कि हाँ, बहन के यहाँ जाना है, एंड सारी चीजें उसको सरप्राइज देना है, उसकी कॉल आई है तो करना है। और उन्होंने 3-4 दिन 5 दिन का जो बीच में टाइम दिया, हमें रोक के रखा, वो सिर्फ इसलिए रोक के रखा क्योंकि उन्होंने ट्रेन के टिकट वगैरह का करवाना था, क्योंकि आ, उनके जगह पे और हमारी जगह पे लाइक अराउंड 7,000 किलोमीटर शायद कुछ का डिफरेंस है, तो इट इज़ रियली वेरी बिग। एक दिन लग जाता है ट्रेन से भी, और बाय कार आ रहे हो तो भी एक दिन इन अ सेंस 8-9 घंटे लग जाते हैं, 7-8 घंटे कुछ ऐसा। सुबह से लेके शाम, दिन दिन निकल गया या रात रात निकल गया, ऐसे चल लग जाता है। तो जय गुरु जी महाराज का, उन्होंने वो बात ऐसे सुनी, और वो उन्होंने काम ऐसे कराया तब हमारा। और वो सच में उस टाइम पे 3-4 दिन 5 दिन चांद रूप में रोज ही महाराज साथ थे हमारे, की चिंता मत करो और तुम करते जाओ। क्योंकि वो मेरे लिए टाइम ना सच में ऐसा था संगत जी, कि बहुत स्ट्रेस्ड और हैक्टिक, क्योंकि मेरा जो कलेक्शन वाला वर्क था वो भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, कुछ आईव्यू नहीं दिख पा रहा था, इनसाइट नहीं दिख पा रहा था, और समझ ही नहीं पा रही थी मैं करना क्या है। लाइक फैब्रिक फाइनल नहीं हो पा रहा है, देयर वर सो मैनी थिंग्स। और उस उनका सिल्वर जुबली का क्या करना है, कैसे, वो तो मैं कुछ सोच ही नहीं। बट स्टिल उन्होंने सारी चीज़ें प्लान करवाई, सब इतना बेहतरीन तरीके से हुआ। तो मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ महाराज का इस बात का, और थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका मतलब किसी एक बात करे तो मैं, है ही नहीं कि मैं एक एक बात ढूंढूं और जब शुक्राना कहूँ, हर चीज का शुक्राना है।
संगत जी, एक और गुरुजी ने आंसर दिया और एक सत्संग भी याद दिलाया। आंटी ने अपना शेयर किया था कि उन्होंने उनको जब उनका पार्टनर मिल गया तो उन्होंने गुरुजी से पूछा कि बाबा, मेरे ये यही इंसान आपने यही पर्सन मेरे लिए चूज किया है, और ऐसे करके। तो अगर यही है तो मेरे को आप कुछ हिंट दो, मेरे को बताओ। तो वो बड़े मंदिर जब गए, बड़े मंदिर में उन्होंने एक सॉन्ग है कैलाश खेर जी का, वो वाला, आज मेरे पिया घर आएंगे, वो बज गया। एंड दे ऑफ नो मीन वो गाना ऐसी जगह पे बजे, फिर भी गुजरे उनका आंसर देने के लिए इस तरीके से दिया। मेरे को वाला सच याद आ गया। 23 मार्च 2025 को अभी हम लोग बड़े मंदिर गए थे, बस में गए थे, पूरे ग्रुप के साथ गए थे। तो सत्संग हुआ। जो ये होती है, बस होती है, इसमें ही सत्संग हुआ। एंड जाते आते उन्होंने करवाया था, जिनके थ्रू हम गए थे। तो एक आंटी थे जिनको हम जानते हैं, उनका नाम शालिनी था, है शालिनी है, सॉरी, शालिनी आंटी थे। और वो भी काफ़ी एज, मतलब लाइक जो नॉर्मल लोग कहते हैं कि एज ज़्यादा हो गई शादी की, तो वो एज ज़्यादा हो गई थी। एंड उन्होंने उनको इस तरीके से ब्लेस किया पार्टनर, कि मुझे उनका सत्संग याद आ गया और मन किया कि शेयर करना है, और उसका मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उनका पार्टनर, उन्होंने गुरु जी ने इस तरीके से संगत जी ब्लेस किया कि उस टाइम पे, अच्छा पहले सत्संग वाला बताती हूँ। सत्संग था, वो चल रहा था, और वो जो प्लेलिस्ट उन्होंने ऐसे चला दी थी, रैंडम कोई भी प्लेलिस्ट चला दी। और जब प्लेलिस्ट खत्म हुई, आरती हो गई और प्रसाद बट रहा था, वो वाला जो वो होता है कड़ा प्रसाद, वो बांट रहे थे। तो वो वाला एकदम सॉन्ग चल गया, दिन शगनाता चढ़े या, मतलब वो वाला एक सॉन्ग है, वो बज गया। और आपने सुना होगा। और वो इतना एग्जैक्ट शायद उनके क्वेश्चन का आंसर था ये, कि वो चल गया। और जिनकी शादी इतने टाइम से रुक रही थी, और वो उनकी शादी अब हुई, अभी लास्ट 6 अक्टूबर 2025 को उनकी शादी थी। एंड ट्रस्ट मी, उनके पार्टनर इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि मतलब मैं क्या बताऊँ, लाइक आई डोंट नो, मैं कुछ मिली नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। बट स्टिल मैं जैसे उनका स्टेटस देखती हूँ, पहले वो कभी स्टेटस नहीं डालते थे, किसी के बर्थडे वाला डलता था, नहीं तो नहीं डलता था। वो स्टेटस वगैरह कभी नहीं डालते थे। अब उनका स्टेटस देख के इतनी खुशी मिलती है कि जो मिला वो इंसान एक बारी में इतना परफेक्ट मिला, लाइक परफेक्ट लगता है वो देखते देख के फोटोज पे। तो इसका अनंतम शुक्राना करती हूँ, और आज मुझे ने बता दी कि शेयर करवाया। आशा करती हूँ सही तरीके से शेयर किया होगा मैंने, और कुछ गलत नहीं बोला होगा। जो मुझे दिखा मैंने उस तरीके से शेयर किया महाराज। और इवन दो एक बात और, जैसे होता है ना कि किसी नॉर्मल लड़के को क्या ही चाहिए कि वो इंसान है तो वो मुझे मेरे तरीके से देखे, अपने तरीके से ना चलाए मेरे को, और वो वाली चीज़ें ना हो। इवन दो अगर देखा जाए तो वो जो दीदी है, वो आंटी, मतलब मेरी दीदी है, वो मतलब जो आंटी है शानी आंटी, वो लाइक कंपैरेटिवली बड़े हैं और एज में उनसे। और स्टिल स्टिल ये वाली चीज है कि फिर भी जब उनके लिए ये चीज मुझे सुनने में आई कि उनके लिए जब उन्होंने लड़कों वाले की साइड से फिर था कि हमें लड़की, शादी उन्होंने इस चीज पे करी कि लड़की सिर्फ, हमें लड़की ही आपकी चाहिए जो घर संभाल सके। मतलब उन्हें कुछ मतलब नहीं कि एज में बड़ी है, ऐसी है वैसी है, जैसे लोग कहते हैं ना, इतनी अच्छी फैमिली थी मिली। तो अरे तो शुक्राना करती हूँ महाराज का। एंड ऑल्सो एक 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 आंटी ने और बोला सत्संग अपने पॉडकास्ट पे कि आंसर दे रहे थे कि वो ना जब वो है वो कहते थे जब उनको फिंगर काफी टाइम से रहे, तो वो कहते थे कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा, मेरे अंदर क्या कमी है। तो गुरुजी उन्हें हमेशा एक आंसर देते थे कि तेरे को जब भी मिलेगा परमानेंट वाला मिलेगा, पार्टनर, ठीक है। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना महाराज, मेरे को अपना आंसर दिया, जब भी दोगे आप परमानेंट वाला दोगी। और जब उन्हें मिल गया तो उनको मैसेज आया, जब वो मिल के आया, फाइनल हुआ थोड़ा, तो कहते उनको मैसेज आया कि मिल गया ना परमानेंट वाला।
तो शुक्राना है महाराज का। और शायद ये एक मेरे क्वेश्चन का आंसर था। मैं कहती थी ये कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा, अच्छा पार्टनर कब मिलेगा। तो ही गिव मी दिस आंसर कि जब भी दूंगा तेरे को परमानेंट वाला दूंगा। और ये एक मेरी मैनिफेस्टेशन भी, आंटी ने भी ऐसे ही बोला था, कहा था कि ये उन्होंने अपना पार्टनर मैनिफेस्ट किया है। तो शायद ये एक मेरी मैनिफेस्टेशन भी थी। इस बात को बोलने से पहले बोला था ये बात आंटी ने कि उन्होंने मैनिफेस्ट किया है अपने पार्टनर को। तो ये एक मेरी भी मैनिफेस्टेशन है, क्योंकि जब मैं पहले थी, अगर कोई पूछ भी लेता था, ऐसा होता है ना कि पूछ लेता है बच्चों से भी कि कहाँ से हो वो, आप क्या देखते हो, या मतलब कि हंसी आती है वो इस बात पर भी पूछता, तो मैं कह देती थी जब भी मिलेगा। या कभी कुछ हुआ तो मेरा यही आईडिया रहता था, जब भी मिलेगा बिल्कुल एंड तक चलेगा, परमानेंट बुकिंग ही होगी। एक परमानेंट बुकिंग तो बोल, जब मैं ये बोलती थी कि जब भी मिलेगा दूर तक चलेगा, बिल्कुल एंड तक। तो शुक्राना है महाराज का। इतनी प्यारी प्यारी बात है, और बिल्कुल मेरी वाली वर्डिंग थी, वो बिल्कुल परमानेंट मिलेगा। और मैंने अभी कुछ एक दो साल पहले किसी को जवाब भी दिया था, किसी ने कुछ पूछा था मुझसे, तो मैंने फिर यही जवाब दिया था, मैंने कहा मैं वाइफ मटेरियल हूँ। तो ये एक महाराज का शुक्राना है। पता नहीं क्यों जवाब दिया, मैंने सीधा ही बोल दिया मैं वाइफ मटेरियल हूँ ना, इसलिए ऐसे करके बोल दिया था। तो शुक्राना है महाराज का अ, हमारी बातों में, हमारी लैंग्वेज में हमारी बातें बता देने का। अनंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।